अपने गुरु भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। प्रणाम है इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी एवं इस कालखंड की प्रथम शिव शिष्या दीदी नीलमानंद के चरणों में प्रणाम। यहाँ उपस्थित आप सभी भाई बहनों के चरणों में प्रणाम है। ये आयोजन इस उद्देश्य से किया गया है कि हजारों साल से जो हमारे धर्म शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि शिव आदि गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, जगत के गुरु हैं। उस जगत गुरु शिव की शिष्यता हम कैसे उनको अपना गुरु बना सकते हैं, क्यों बनाएंगे, इस बात को समझने और समझाने के लिए हम आए हैं। यहाँ सिनेमा देखने नहीं आए हैं, हम यहाँ आए हैं सीखने के लिए आए हैं। आपने सुना किसी से कि अमुक गुरु बहन बड़ा सुंदर कॉफी बनाती हैं या सब्जी बनाती हैं, ये जानकारी है, ये सूचना है। अब आपके मन में ये चाहत पैदा होगी कि कैसे बनाती हैं। आप जाकर के दीदी से पूछिएगा, दोस्ती गांठिएगा इस मनसा से कि हम भी ऐसी सब्जी बनाए कि लोग अंगूठा चाटने को विवश हो जाएं। हम भी सुना है, शास्त्रों ने कहा कि वो शिव गुरु है, गुरुओं का गुरु है, जगत का गुरु है। उसके शिष्यों के नाम भी हमको मालूम है, लेकिन 121 ठो नाम जो पुराणों में आता है, उसके बाद में किसी ने नहीं कहा कि कैसे उस शिव को अपना गुरु बनाया। कहा लोगों ने कि गुरु सकल उपचारा, कहा लोगों ने गुरु पल पल के उपाय हैं, कहा लोगों ने हमको सूचना है लेकिन हमको आपको समझ नहीं है। इस बात की जानकारी के लिए हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, आओ चलें शिव की ओर, जिसमें आपको मिलेगा कि आज से 10,000 साल पहले शिव की पूजा होती थी पशुपति के रूप में, भक्ति के रूप में, भक्त के रूप में। ऋग्वेद में उनको रुद्र कहा गया, फिर और वेदों में 108 उपनिषद, 18 पुराण, महाभारत, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, इन सभी पुस्तकों में लिखा गया। सबको पता है कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, गुरु शंकर रूपिणो। लेकिन हमारे आपके जीवन में वो महादेव केवल पूजा का विषय बन के रह गया। जानकारी में है, किताबें कह रही हैं, लेकिन हमारे आपके दिलो दिमाग में वो नहीं आ सका। कौन सा रूप? उनका ज्ञानदाता स्वरूप, दक्षिणामूर्ति, पंचानन, सदाशिव, ये उनके ज्ञानदाता स्वरूप है। कैसे उनसे ज्ञान लिया जाए, क्यों लिया जाए, क्या फर्क पड़ता है? शिव की पूजा करते हैं, हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और हम इसी में खुश रह जाते हैं, सोचते नहीं हैं। ये समझ नहीं पैदा होती है, ये गुरु समझ देते हैं। क्या समझ देते हैं? तो चलिए आइए, शिव की शिष्यता, शिव की शिष्यता। वह शिव क्या करता है? शिव के बहुत सारे अर्थ, वो करते क्या हैं? वह शिव स्पष्ट शब्दों में कहा गया, शिवाय शिवदाय च। इसको ऐसे समझिए, हमने सुना है कि पारस पत्थर लोहे को सोना बना देता है। जो सोना बनता है वो पारस नहीं बनता है। लेकिन शिव गुरु जब आपके होते हैं तो वो अपने जैसा आपको बनाते हैं और आपको कल्याण भी करते हैं। वो आपको कल्याणकारी बना देते हैं, आपका कल्याण भी करते हैं, आपके जीवन के दुखों को दूर करते हैं। सकल उपचारा, लौकिक कामनाएं हो या परलोक की कामना हो, दोनों क्षेत्र में वो आपकी मदद करते हैं
और वो आपको अपने जैसा बना देते हैं। किंग न सिद्धते भूतले मम प्रसादात ममादृशो भवेत। इस जगत में आप जो चाहते हैं आपको मिलता है। इसका प्रमाण आपका अनुभव, आज का अनुभव है। जिस किसी ने आपके बीच में, आपके गांव में, घर में, शहर में सुना होगा, पता कीजिएगा। किसी ने कहा होगा अगर मेरे बेटे की नौकरी लग जाएगी तो मैं चर्चा कराऊंगा या कराऊंगी। किसी ने कहा मेरी बेटी की शादी हो जाएगी तो चर्चा कराएंगे। होती है कि नहीं? महादेव शरीर में नहीं है, वो सुनता है कि नहीं? तो मैं कितना भाग्यशाली हूँ। किताब में 121 ठो का नाम केवल था और यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं। महादेव ने क्या किया? आप किसी की बेटी हैं, किसी की बहन है, किसी की पत्नी है, किसी की माँ है, किसी की दोस्त, किसी की दुश्मन है, लेकिन इस सभा में बैठे हुए आपसे अगर मैं पूछूं आप कौन हैं? आप कौन हैं? अरे शिव की शिष्या, शिव के शिष्य हैं। आप धरती पर जाइएगा, मरने के बाद भी जाइएगा, लोग पूछेगा आप कौन है, तो जवाब क्या होगा? शिव के। आपकी पहचान बदल गई ना? पत्थर ने आपको सोना बना दिया ना? अरे पहले आप कुछ थे जिसकी कोई औकात, कोई मतलब नहीं था, लेकिन शिव शिष्या के रूप में आप जाते हैं, किसी अनजान आदमी को रोकते हैं, भाई जी प्रणाम, और वो आदमी रुक जाता है। आपने शिव को गुरु माना है भैया? चचा जी आपने शिव को गुरु माना है? आपका बेटा आपकी बात नहीं मानता है, आपकी पत्नी आपकी बात नहीं मानती है, और एक अनजान आदमी आपकी बात मान के शिव को गुरु मान लेता है। ये पावर आप में आया है। आप प्रणम्य हैं, आप प्रणम्य हैं। आप में शक्ति उतरी कि नहीं उतरी? शिव ने आप में अपना बल उतारा कि नहीं उतारा? अपनी ताकत उतारी कि नहीं उतारी? आइए बात करते हैं, समय बहुत कम है। उस महादेव के बारे में हमारे वरेण्य गुरु भ्राता ने, हम ये क्षमा चाहेंगे, समझाने के लिए कहना पड़ जाता है। जब वो विद्यार्थी थे, मैं उनका प्रोफेसर था, मुझको साथ में जबरदस्ती ले जाते थे श्मशान में, कब्रिस्तान में। उस समय के हरिंद्रानंद के मन में था चमत्कार। आओ चले, अनमिल आखर किताब पढ़िएगा कि उस समय जो चमत्कार हम लोग बैठ के किया करते थे, उस कहानी वहाँ आपको पढ़ने को मिल जाएगी। तो चमत्कार 15 वर्षों तक साहब श्री हरिनानंद जी ने तरह तरह के शरीरी गुरुओं को, जो ये बहुत पहुँचे हुए अघोड़ी हैं, तांत्रिक हैं, ये जगत गुरु हैं, ये सदगुरु हैं, ऐसे गुरुओं के बीच 15 साल जिंदगी के बिताने के बाद 1974 की आधी रात गांगी श्मशान में विचार करते करते एक विचार आया। ये कहानी मैं इसलिए समझा रहा हूं कि आप सीखिए, इसको अपने जीवन में उतारिए। किसी ने रेलगाड़ी बनाई है तो अब रेलगाड़ी आप नहीं ना बनाइएगा, अब रेलगाड़ी पर चढ़िएगा ना। तो साहब ने शिव को कैसे अपने जीवन में उतारा, और उतार कर क्या किया उन्होंने, क्या किया उन्होंने, और आप क्या कर रहे हैं, इस फर्क को समझिए और जहां भूल है उसको सुधारिए। इसलिए ये कहानी सुनाना, ये समझ पैदा करने और करने के लिए कहा जा रहा है। तो उन्होंने विचार किया, ख्याल में आया, सारे शरीरधारी गुरु कहते हैं कि गुरु भगवान होता है, और श्लोक याद आया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु वगैरह वगैरह। ये भगवान क्या होता है, ये परमात्मा क्या है, तो पिताजी से सुना था शिव को ईश्वर या परमात्मा कहते हैं। और तत्क्षण उन्होंने मन में एक संकल्प लिया। वहाँ कोई गुरु नहीं था, शरीर में कोई मंत्र नहीं थी, श्मशान में थे, नहाने धोने का झंझट नहीं था, यानी पवित्रता। इस कहानी से ये समझ में आती है कि आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी स्थिति में शिव को गुरु मान सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, कोई श्रद्धा नहीं थी, कोई विश्वास नहीं था। हमारे शास्त्र कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम।
अगर आपके मन में श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, आपको गुरु से ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। साहब ने उस महादेव के बारे में कहा कि आप तो शरीर में हो नहीं, हमको मंत्र कौन देगा, हम पूछने जाएंगे, जिज्ञासा होगी, कौन समाधान करेगा। लेकिन मेरा गणित कहता है, इसलिए मैंने संकल्प क्या किया, संकल्प लिया। संकल्प का मतलब है कि मैं इस काम को करूंगा, चाहे इसके लिए मरना पड़े, चाहे इससे अपमानित होना पड़े, हैं, जय चाहे क्षय, सीखेंगे तो तुम ही से सीखेंगे। ये संकल्प था, इससे हिलना डुलना नहीं है। ये हमारा मन जो है, संकल्प हमारा स्थिर नहीं रहता है। क्षणे रुस्तम क्षणे तुस्तम, रुस्तम तुस्तम क्षणे। एक जगह खड़े रहिए, जीवन में लाख पहाड़ आए, परेशानियां आए, दुखों के सैलाब आए, लेकिन हिलना नहीं है। और क्या सैलाब होता है, क्या परेशानी होती है, तो पढ़िए अनमिल आखर। साहब की जिंदगी में आप देखेंगे कि कितने उनके जीवन में परेशानियां आई, मुसीबतों के पहाड़ आए, लेकिन वो अपने संकल्प पर डिगे रहे। नतीजा आपके सामने है। क्या है नतीजा? कि नतीजा क्या हुआ? अरे जब तक सूरज चांद रहेगा धरती पर, साहब दीदी तेरा नाम रहेगा। ये है संकल्प का प्रभाव। ये है संकल्प का प्रभाव कि साहब ने शर्त में बांधा। कभी आपने पढ़ा नहीं होगा, हमने तो नहीं पढ़ा, हमने वेद पढ़ा, कुरान पढ़ा, बाइबिल पढ़ा, सब पढ़ा। साहब ने कहा कि सुनिए महादेव, आसमान से आइएगा, आपको गुरु नहीं मानेंगे, क्योंकि प्रेत आते थे मेरे सामने। आदमी बन के आइएगा, मैं आपको गुरु नहीं मानूंगा। धोखा है। और तीसरी शर्त, अब तक गुरुओं से जो सीखा था बंद, अब वही करेंगे जो आपके द्वारा। 1 साल उनका जो जीवन बीता, आप हम उसकी तड़प महसूस करने का प्रयास ही कर सकते हैं। वो 1 साल उनके अंदर में जो तड़प थी, कहाँ कैसे मिलेंगे गुरु, कोई बताने वाला नहीं, कोई मार्गदर्शक नहीं था। 1 साल बीता और हुआ चमत्कार। 1975 में मुजफ्फरपुर के तुर्की में उनको वायु मार्ग से नमः शिवाय मिला, और उनके मुंह से निकला, अरे रे रे ये तक खोजत रहनी। और शिव को गुरु बनाया था चमत्कार सीखने के लिए। वो कहा करते थे कि हमको चमत्कार सीखने के लिए, हमने शिव को बड़ी छोटी चीज के लिए माना था। महादेव ने कुछ नहीं कहा, कोई आदेश प्रदेश नहीं, लेकिन एक शक्ति दे दी, चमत्कार होने लगे। 8 वर्षों में इतने चमत्कार हुए, तो उनको ज्ञान मिला। ज्ञान माने समझ। समझ क्या मिला? आपको भी हमको भी समझ आया नहीं है, उनको समझ आ गया कि ये बड़े अच्छे गुरु हैं। अब अच्छे और बुरे की पहचान, अच्छे और बुरे की पहचान क्या है? तो पहचान है, जो प्रेत होते हैं वो दूसरों को दुख देते हैं। वो आदमी के शरीर में हो, अगर कोई किसी को दुख दे रहा है, वो अपना भाई ही क्यों नहीं, 1 इंच जमीन के लिए 15 साल मुकदमा लड़ रहा है, वो आदमी है, प्रेत है। जो दूसरों को प्रेत दुख देता है वो प्रेत है, जो दूसरों को सुख देता है वही भगवान है। तो ये शिव गुरु है, क्योंकि ये 8 वर्षों में लगातार उन्होंने देखा कि लोगों की जिंदगी में जहाँ दुख था, परेशानी थी, अंधेरा था, सोचने भर से ठीक हो जा रहा है। और तब 8 वर्षों के बाद 82 में मधेपुरा में जब वो ट्रांसफर होके गए और मिलने के आए उनसे श्मशान के बचपन के साथी, और पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने शिव को गुरु, हम लोग तो श्मशान की साधना कर रहे हैं। साहब ने कहा, करे क्या मसान साधते हो, शिव को गुरु बनाओ। और कहा कि शिव को गुरु, हम लोग तो जानते हैं कि शिव गुरु हैं। साहब ने कहा, रे जानने से नहीं होगा, मानना होगा। कुछ और घटनाएं घटित हुई, चैलेंज हो गया, और वहाँ के श्रृंगी ऋषि के द्वारा स्थापित सिंहेश्वर स्थान मंदिर में गए कि चलिए वहाँ आप प्रसाद चढ़ाइए, क्योंकि सुना है कि आपके यहाँ प्रसाद चढ़ता है तो वो प्रसाद कोई खा जाता है, वो प्रेत खा जाते हैं। साहब ने कहा, मैंने तो नहीं कहा।
और रह गया कि मैंने तो महादेव को चढ़ाया था, अब प्रेत खा जाता है तो इसका मतलब है कि भगवान कमजोर है, प्रेत मजबूत है। हमने आपको दिया प्रसाद खाने के लिए और आपका चपरासी आपके जगह पर खा जाता है तो कमजोरी आपकी है। तो चलिए महादेव पर चढ़ाया जाए। इस कथा से सीखिएगा। 300-400 आदमी खड़े हैं तमाशा देखने के लिए, और जो 15 साल तक श्मशान की साधना में ऐसी कोई विधा नहीं थी कि कैसे भगवान को आवाहन किया जाए और कैसे उनको प्रसाद किया जाए। और उस मानसिकता में वो खड़े होते हैं। थाल में रसगुल्ला गिन के रखा था पंडित ने 50, और बोलते क्या है, मन की स्थिति क्या है, यानी जब आदमी शारीरिक और मानसिक रूप से हार जाता है, कोई उपाय नहीं है, निरुपाय हो जाता है, तब होती है शरणागति। जब होती है शरणागति, और उस शरणागति की स्थिति में न किसी किताब में मिलेगा आपको, न कहीं कहानियों में मिलेगा। हमारे वरण्य गुरु भ्राता ने क्या कहा, बुढ़ाओ इज्जत रखी हो। क्या है, किसको कहा था, महादेव को कहा था। उन दिनों वो महादेव को बुढ़ाऊ कहा करते थे, बाद में बॉस कहने लगे। तो बुढ़ाऊ इज्जत रखी हो, और थाल रख दी, पट बंद हुआ, रोशनी चली गई। फिर पंडा जी को लोगों ने देखा, जब रोशनी आई तो जो थाल पूरब में रखा गया था शिवलिंग के, वो पश्चिम में उठ के किसी ने अंधेरे में रख दिया था। पंडा जी को कहा उठा लाइए। पंडा जी ने गिन के बताया 15 रसगुल्ले गायब थे, बाकी को किसी ने। इस घटना में आपकी मन स्थिति क्या है? प्रसाद तो हम भी चढ़ाते हैं और रोज चढ़ाते हैं, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं होता है। और मैंने अपने आंखों से देखा है कि साहब ने चढ़ाया। हम एक बार पेठा लेके गए, साहब ने कहा जाए चढ़ा दीजिए, 3 ठो चढ़ाए। 10 मिनट के बाद गए, कहें देखिए तो, देखा तो तीनों का तीनों। क्या चलिए तो चढ़ा हुआ प्रसाद चढ़ाते हैं, देखे महादेव लेते हैं। अपने हाथ से लिया साहब ने और रखा। अब मन में क्या किया नहीं किया, बुढ़ो प्रसाद ग्रहण कीजिए। और फिर 10 मिनट बाद गए तो देखा 1.5 गो मेरा गायब था। यह हमने पूछा कि जो बतिया आप कहते हैं वो है तो हमहू कहते हैं, तो हमरा काहे नहीं? तो साहब ने कहा कि आप दिमाग से कहते हैं, मैं, ये सीखने वाली बात है। दिल से कहिए, दिल से कहिए तो वो सुनते हैं। और इसके बाद 4 साल बीता, 82, 4, 86, 86 में उनको आकाशवाणी हुई, तुम जो करते हो कहते नहीं हो। उन्होंने कहा कि मैं जो करता हूँ कहता हूँ। आवाज़ ने कहा असत्य बोलते हो। साहब ने कहा मुझको झूठ बोलने की आदत नहीं। बाद में साहब ने हम लोगों को समझाया असत्य और झूठ हम लोग समझते हैं दोनों का माने एक के है, दोनों के 2 अर्थ हैं। आवाज़ ने कहा क्या करते हो? साहब ने कहा कि मैं लोगों को शिव का शिष्य बनाता हूँ। आवाज़ ने कहा करने के लिए क्या कहते हो? और साहब की समझ में आ गया, चुप लगा गए। क्योंकि उन दिनों वो लोगों को कहते थे कि शिव को गुरु बनाओ, पलटी मारो, वहाँ सहस्रार चक्र पर महादेव का ध्यान करो, नमः शिवाय से प्रणाम करो। और जब पूछा गया क्या करते हो तो कहा मैं लोगों को शिव का शिष्य बनाता हूँ। ये सीखने वाली बात है, ये मार्केबल बात है। करते क्या हो? शिव शिष्य बनाता हूँ। करने के लिए क्या कहते हो? तो चुप लगा गए। तब आवाज़ ने कहा जो करते हो वही लोगों को करने के लिए कहो। यह आदेश हो गया। इस पर भी साहब चुप नहीं रहे। उन्होंने कहा क्या महादेव को प्रचार की जरूरत है? और तब एक वाक्य सुनने को मिला जिसको सुनते ही उनकी समझ में आ गया कि ये मंत्र क्या है, ये तंत्र क्या है, ये गुरु क्या है। ये सारी चीजें एक क्षण में आकाश में अंधेरे में चमकने वाली बिजली की तरह कौंध गया। बात समझ में आ गई। मजिस्ट्रेट साहब चाय लेके आए, बातें सारी उनको सुनाई। और वह वाक्य दोनों आदमी, मजिस्ट्रेट रहतोगी साहब
और हमारे वरेण्य गुरु भ्राता कहते हैं कि हम लोग दोनों भूल गए, आज तक याद नहीं पड़ा। खैर जो हो तो चल पड़ा। हम लोगों पर यही बात लागू है, हम लोग जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। क्या क्या कहते हैं? अभी हम क्षमा के साथ माने आप कहते हैं महादेव को प्रणाम, और आप 15 साल से 5 साल से और अभी शिव को बुलाइए। पहला सूत्र में हम आपको साहब ने हमको आपको क्या दिया कि बोलिए, सोचिए, हे शिव आप। अब प्रणाम करने के समय कहते हैं महादेव को प्रणाम। किसको प्रणाम कर रहे हैं? कौन है महादेव? अरे कौन है महादेव? फिर देख लीजिए, 15 साल 20 साल 25 साल पुराना शिव चित्र। कौन है महादेव? बगल में बैठे हुए हैं हमारे मगल लीजिए को मेरा बेटा है। ये कौन है? तो कहेगा मेरा बेटा। बोलिएगा बेटा खाली, फिर महादेव। अरे मेरा महादेव, ये मेरा, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा जूता, मेरी चप्पल। दूसरे का चप्पल पहन लीजिए, आपका चप्पलवा नहीं बोलेगा, आपका दिमाग बोलेगा ये हमारी चप्पल नहीं है, ये मेरी चप्पल नहीं है। ये आपके दिमाग में ये बैठेगा, कैसे बैठेगा? महादेव मेरा है। अभी आप चर्चा में कहते हैं ना कि अपने महादेव को छोड़ मेरे महादेव को पकड़। साहब ने क्या संदेश दिया? वह महादेव जो सबका है, वो जगत का गुरु है, उसको अपना बनाओ, अपना। मैंने साहब से पूछा था आपका महादेव कैसा? अकेले में सोचा कुछ रहस्य होगा। साहब ने जवाब दिया मेरा महादेव सड़ा हुआ मांस का लुथड़ा है, क्या करें, फेंक दें? जैसा है मेरा है। इसलिए बराबर साहब कहा करते थे मैं और मेरा महादेव जिंदाबाद, फिक्र नॉट मिजाज आप। तो कौन है महादेव? जब भी हो याद कीजिए। इसीलिए आपको साहब ने पहला सूत्र में लिख के दे दिया कि आप शिव को जानना चाहते हैं, अपना गुरु बनाना चाहते हैं, तो इस वाक्य को रोज मूक संभाषण यानी मन ही मन महादेव को कहिए। इस विज्ञान को साहब ने समझाया। बोली कुछ दूर तक जाती है, मन की बोली बहुत दूर तक परमात्मा तक जाती है। इसलिए बोलिए, क्या बोलिए? हे शिव। रोज बोलना है। जब अपने बोलिएगा तब दूसरे को बोलिएगा तो असर पड़ेगा। अपने करवे नहीं कीजिएगा और दूसरे को कहिएगा तो वही लागू होगा कि तुम जो करते हो कहते नहीं हो, जो कहते हो उसको करते नहीं हो। करिए। नंबर 2, चर्चा करते हैं, चर्चा करिए। इसके पीछे आपकी मंशा क्या है? क्यों चर्चा करते हैं? पैसा के लिए करते हैं। आज पैसा लेके लोग चर्चा करते हैं, पद के लिए, सम्मान के लिए, सुविधा के लिए। साहब ने कहा चर्चा इस मंशा से करो कि दूसरे के मन में अगर शिव शिष्टता का दिया जल गया, उसका भला होगा तो मेरे मन में भी दिया जलेगा। इसलिए कर भला तो। ध्यान की अनुपम विधा है। चर्चा जितनी देर करिएगा आपका मन महादेव से जुड़ा रहेगा, आपका रिचार्ज होता रहेगा। चर्चा पद के लिए नहीं, पैसा के लिए नहीं, बल्कि इस बात के लिए करिए कि आप दूसरे के मन में महादेव को अगर जगा सकते हैं तो आपके मन में भी महादेव जगेगा। क्योंकि जो आप देंगे वही, या प्रकृति आपको, तुम 1 पैसा दोगे वो 100 पैसा तुमको लौटा के देगा। एवरी एक्शन मस्ट हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप जो देंगे वही आपको मिलेगा। इसलिए आप दूसरों को समझाइए। आज तक आपने जो भी पूजा किया है अपने लिए किया है, अपने मोक्ष, अपनी मुक्ति, अपना भला, अपना बेटा, अपना पत्नी के लिए किया। पहली बार साहब ने वो रास्ता सिखाया कि आप भला चाहते हैं अपना, तो क्या करिए? दूसरों के दिलों में शिव शिष्टता का चिराग जलाइए और प्रणाम करिए। किसको प्रणाम करिए? महादेव। फिर वही जवाब, किसको प्रणाम करेंगे? तो अपने महादेव को। अपना महादेव आपका कैसा है? किस महादेव कहते हैं? प्रणाम करने बैठते हैं, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, आगे 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 भैया, अरे सब दूध गिर लो रे, नमः शिवाय नमः शिवाय।
और जा 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 सब सब बकरिया धान चट ले। नमः शिवाय नमः शिवाय। किसको प्रणाम कर रहे हैं भाई, किसको बुड़बक बना रहे हैं? तो हमारी नीलम दीदी ने क्या सिखाया है आपको? लेकिन खाली भजने गाने के समय आपको याद रहता है, देवों का देव मेरा महादेव, जगत दाता महादेव, मुक्ति दाता महादेव, मंत्र दाता महादेव, तंत्र दाता महादेव। किसका महादेव है? मेरा महादेव। किसको प्रणाम कर रहे हैं? मेरा महादेव कैसा है? तो मंत्र दाता महादेव, देवों का देव महादेव, जगत दाता महादेव। उसको प्रणाम करने में मन हेने होने भागेगा। और क्यों प्रणाम करेंगे? कुछ नहीं चाहिए, प्रणाम करना गुरु दक्षिणा है। अरे जगत गुरु, गुरुओं का गुरु, जगत गुरु, मेरा गुरु, उसने मुझको दे दिया, अब हम क्या चाहिए आपसे? साहब ने पूछा, सुनिएगा कभी पर, गुरु चाहिए कि ज्ञान चाहिए? गुरु चाहिए कि ज्ञान चाहिए? तो जब गुरुए हमको मिल गया तब ज्ञान लेके क्या करेंगे? यही ज्ञान रहे जिंदा। इसलिए हमेशा याद रखिए, साहब की वाणी है, भूल गया सब कुछ याद नहीं अब कुछ, डॉट डॉट डॉट, मगर एक बात नहीं भूली, डॉट डॉट डॉट, आई लव यू। हे महादेव, मैं आपसे, तो महादेव से कैसे प्यार करेंगे? ये 3 सूत्र आपके मन में शिव के लिए प्रेम पैदा करने का तरीका है। इसलिए 3 सूत्रों का पालन ईमानदारी से करिए। तो नीलम दीदी ने कहा, मैं तुम्हारे मार्ग के कांटों को चुन दूंगी। कंडीशन है ईमानदारी से, पद के लिए नहीं, पैसा के लिए नहीं, सम्मान के लिए नहीं, सुविधा के लिए नहीं, लोगों के दिलों में शिव की शिष्यता का चिराग जले, मात्र इस उद्देश्य से। अगर आप 3 सूत्रों का पालन करते हैं तो न केवल आपका जीवन शिवमय होगा बल्कि पूरी धरती शिवमय होगी। और साहब ने वो सपना देखा, दीदी ने वो सपना देखा। हम कहते हैं साहब का संकल्प, दीदी का संकल्प। क्या है साहब का संकल्प? क्या है साहब का संकल्प? साहब का संकल्प है कि महादेव मुझको रौरो नरक में रख दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, शर्त है कि दुनिया के एक एक आदमी के दिलों में शिव की शिष्यता का दिया जले, ताकि उसके जीवन में शिवत्व हो, सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो। वो दिन कैसा होगा जब सारी दुनिया में शिव ही शिव होंगे। ये उनका संकल्प, ये उनका जीवन का उद्देश्य रहा। और इसी काम को हमारी नीलम दीदी ने मर मर के किया। साहब ने भी अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक इस बात को केवल कहा नहीं। जब पारस हॉस्पिटल में वो भर्ती हुए, 10,000 आदमी जमा हो गए, तो साहब ने कहा, इतने गुरु भाई आ गए, धूप है, गर्मी है, पानी और सत्तू की व्यवस्था करो। राजेश 3 सूत्र का कार्ड लाए हो? राजेश जी ने कहा नहीं। कहा जाइए लेकर के आइए, और हॉस्पिटल के जितने मरीज हैं, कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, सबको 3 सूत्र का कार्ड। ये है गुरु के प्रति। और अंतिम बात हमारी बरखा दीदी बराबर कहा करती हैं कि जब आप क्षेत्र में निकलें, कभी भी मत समझिए कि आप अकेले हैं। आपके साथ महादेव हैं, आपके साथ दीदी नीलम आनंद है, आपके साथ साहब श्री हरिनानंद जी हैं। इसलिए आप जब भी चलें तो इस बात को याद रखें, रहो तो शिव, बनो तो शिव, और जियो तो शिव। धरती पर रहो लेकिन धरती का होके मत रहो। इन्हीं शब्दों के साथ उम्मीद करता हूं कि साहब दीदी के इस संकल्प को, यानी लोगों के दिलों में शिव शिष्यता के चिराग को जलाने के लिए क्या करेंगे? गुरु से दया मांगेंगे, साहब दीदी से आशीर्वाद मांगेंगे। क्यों मांगेंगे? भजन आप लोग गाते हैं, करते तुम ही हो, कराते तुम ही हो, नाम मेरा हो रहा है। कभी मत समझिए कि हमने किया।
वो गुरु की दया से मैं इसको माध्यम बनाया गया। साहब ने कहा आप मेरे रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप मेरे रिप्रेजेंटेटिव हैं। वह शिव अपनी शक्तियों से काम लेता है, आप शिष्य हैं, आप शिव की शक्ति हैं। और सबसे ज्यादा शक्ति जो है लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, दुर्गा, भगवती, सब तो यहाँ बैठले हैं। आप चाहिए तो घर को स्वर्ग बना दीजिए, चाहिए तो ईटा ईटा बेचवा दीजिए। और आप ही की संख्या ज्यादा, हमारा गुरु भाई लोग तो कोल्हू का बैल है, जुटते रहिए। इसलिए आप लोग दया कीजिए, शक्ति है, आप लोग दया कीजिए, खुद चलिए और हम लोगों को भी ले चलिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम।